ये नहीं जानते कि आप लोगों में से कितनों को अभी तक गीता जो सुनी उसमें कुछ लाभ हुआ है। ये तो आप ही जानते हैं, हम तो नहीं जानते, लेकिन आशा है कि आप लोगों को कुछ तो लाभ हुआ होगा। तो आज के विषय पर चर्चा करने से पहले हम ये देखते हैं कि हिंदू सनातन धर्म के अनुसार पुनर्जन्म होता है। ये जन्म किसका होता है? जीव का जन्म, जीव का जन्म होता है। जिसका जन्म होता है उसको जीव कहेंगे हम। और ये भी कहा गया कि 84 लाख योनियां होती हैं। इसमें जीव जंतु, पशु, पक्षी, वनस्पति, मनुष्य सब आते हैं इसके अंदर। जीव का जन्म इनमें से किसी भी योनि में हो सकता है। वो किस पे निर्भर करता है? उसके कर्मों पे। हम सभी कुछ ऐसे कर्म हमने करे होंगे जिससे हमको ये मनुष्य शरीर मिला, और उसके संग भगवान कृष्ण की गीता का ज्ञान सुनने को मिल रहा है। तो भगवान ने अर्जुन को कहा, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते, कि ज्ञान, ईश्वर ज्ञान जैसा पवित्र कोई भी ऐसी चीज कहीं भी नहीं विद्यमान है। सबसे पवित्र जो है वो क्या है? ईश्वर ज्ञान। ये ज्ञान ही जीव को उसके जन्म मरण के चक्र से छुटकारा दिला सकता है। कभी ये सोचा कि इसे कैसे समझा जाए? ज्ञान जो है वो छुटकारा कैसे दिलाएगा? अभी आगे बढ़ते हैं कि मनुष्य देह जो है वो सभी योनियों में सबसे ऊंची जो योनि है वो है मनुष्य योनि, क्योंकि इसी में ज्ञान मिलता है, इसी में चतुष्टय विकसित होता है। मनुष्य शब्द में मन आता है कि नहीं? मन, मनुष्य, मन से बना मनुष्य। और इंग्लिश में भी कहते हैं मैन, वो भी मन हो गया। तो जहाँ मन होता है, पूरी तरह से काम करने के लिए विकसित होता, पूरी उसमें शक्ति होती है, वो मनुष्य योनि हो गई, क्योंकि उसी में सोच विचार करा जा सकता है। तो इस शरीर का पूरा विवरण जो है वो हम 13वें अध्याय में भगवान कृष्ण जब बताएंगे, उन्होंने बताया, उसको तब पढ़ेंगे। लेकिन इस अध्याय में हमने देखा मन और इंद्रियों के बारे में पढ़ा हमने अभी तक। तो ज्ञान जो है वो सबसे पवित्र है, उसको अपवित्र मन या बुद्धि के माध्यम से नहीं पाया जा सकता है। समझ रहे हैं? जब तक कि हमारा मन, हमारी बुद्धि पवित्र नहीं होगी, तब तक ज्ञान समझ में नहीं आएगा। कान से सुन तो लेंगे, समझ में नहीं आएगा। सत्व में आकर हमारे चतुष्टय के जो हम कर्म करते हैं, सत्वगुणी, उससे शुद्धि होती है। और हमारी बुद्धि कैसी होगी? व्यवसायिक होगी, निश्चयात्मक होगी, समत्व होगी। समत्व की स्थिति कैसी होती है? जिसमें राग और द्वेष, ये भाव जो हैं वो सम हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। न राग होता है, न द्वेष होता है। इसको बोलते हैं मन का इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है? जो तराजू होता है उसकी डंडी बिल्कुल सीधी रहती है। तो राग और द्वेष बिल्कुल बराबर है, न कोई भी काम नहीं करता, कोई भी एक्टिव नहीं होते हैं उसमें। इसके लिए ज्ञान चाहिए। तो अभी तक भगवान कृष्ण ने इसमें दूसरे अध्याय में, ये बहुत इम्पोर्टेंट अध्याय है, ये समझ में आ जाए तो पूरी गीता समझ में आ जाएगी। तो पहले तो भगवान ने ज्ञान बताया, अब उसके बाद ज्ञान के अनुसार कर्म कैसे किया जाए ये बताया। हम इस पे चल रहे हैं आजकल। तो भगवान कहते हैं जो साधारण कर्म करते हैं
साधारण कर्म कौन सा कर्म होता है? सकाम। अब सकाम कर्म में क्या होता है? लोग देवी देवताओं से की भक्ति करते हैं। अब ये नहीं समझते हैं लोग कि देवी देवता इस संसार की चीज़ों के अलावा और कुछ दे ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका काम क्या है? इस सृष्टि को चलाना, यही उनका काम है। जो इस सृष्टि में चलाने का काम जिसके पास है, वो उसमें बंधा हुआ है, वो और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वो केवल इस संसार के ही फल दे सकते हैं। और संसार के फल कैसे होते हैं? नश्वर। आज हुआ कल वो पूरा हो गया, खत्म। तो लोग बहुत चीज़ें मांगते हैं। सकाम क्या होता? मांगना, कुछ मांगना, किसी कामना को लेकर के जो कर्म किया जाए वो सकाम कर्म होता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये बिल्कुल निकृष्ट टाइप का कर्म होता है, बहुत ही नीचा कर्म होता है। कौन सा? जो सकाम कर्म होता है। ये किससे नीचा होता है? बुद्धि योगात। जो बुद्धि योग की अपेक्षा सकाम कर्म बिल्कुल निकृष्ट है, अर्जुन को कहते हैं भगवान। ये हम पिछली बार कर चुके हैं, इसको थोड़ा रिपीट कर रहे हैं। तो फिर भगवान कहते हैं उसको बुद्धौ शरणं गच्छति कृपणा फल हेतव। तू समबुद्धि की शरण में जा। भगवान क्या कह रहे हैं? समत्व बुद्धि की शरण में जाओ। जो सकाम कर्म है उसमें बुद्धि समत्व तो नहीं होती है, उसमें एक हेतु होता है। तो उस हेतु की तरफ वो पड़ला भारी होता है, उसमें वो समत्व तो नहीं हो सकता। समझ में आ रही बात? लेकिन भगवान कहते हैं तुम समत्व बुद्धि की शरण में जाओ। समत्व बुद्धि को अपना कोई भी कर्म करते हुए उसमें हेतु मत रखो। समत्व बुद्धि में क्या होता है? कोई भी कर्म करते हैं उस बुद्धि से, उसमें कोई अपना हेतु नहीं होता है। और सभी कर्मों को क्या करो? करते हुए कैसे करो? वो हमको अर्पित कर दो। भगवान कहते हैं कोई भी कर्म करो समत्व बुद्धि से तो हमको अर्पित कर दो। और कहते हैं जो फल की इच्छा करके कर्म करने वाले हैं वो कृपण कहलाते हैं। कृपण का मतलब चोर है। वेदों में भी आता है। वेदों में उसे कहा स्तेन एव सह। जो अपने लिए ही सब काम करता है वो चोर है, उसको संसार में बहुत कम मिलता है। जो देवता देती भी है वो थोड़ा सा देगी और उसके बाद वो चला भी जाएगा। तो फिर आगे कहते हैं भगवान, जिस मनुष्य को ईश्वर ज्ञान मिल गया, बुद्धि युक्त हो गया, बुद्धि युक्तो, उसमें उसकी बुद्धि में ज्ञान आ गया, उसे न तो पुण्य और न पाप करने की आवश्यकता होती। कोई ज़रूरत नहीं कुछ करने की, न पुण्य करता न पाप करता। क्यों? क्योंकि उसको कोई इच्छा ही नहीं रहती है। वो सब करता है ईश्वर के नाम से, उसकी अपनी इच्छा उसमें कुछ है ही नहीं। जब इच्छा नहीं है तो हेतु नहीं है, तो हेतु नहीं तो कौन सा कर्म हो गया? निर्हेतुक कर्म हो गया वो। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन तू योग में लग जा और अल्प मत रहो और तुम भूमा में जाओ। असीम और यथार्थ उसमें सुख है, बहुत सुख ही सुख है उसके अंदर, और कुछ नहीं है। ये क्या है? योगः कर्मसु कौशलम। ये कर्म करने में कुशलता है कि कर्म को कैसे किया जाए जिससे हमको कोई हानि न पहुंचे, लाभ ही लाभ मिले। तो कुशलता पूर्वक निष्काम योग से कर्म करना ही योग कहलाता है। अब वो योग अलग है जिसमें कपाल भाती करते हैं, सब करते हैं, वो तो योग अलग है, वो शरीर के लिए है। लेकिन ये जो है ये जीवात्मा के लिए है, जो ईश्वर के योग में चला गया उसके लिए है। वही ज्ञान कहलाता, वही मोक्ष मार्ग है।
तब यहाँ पर भगवान ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि मोक्ष मार्ग क्या है, किस रास्ते पे चलो जिससे तुमको इस आवागमन के चक्र से छुटकारा मिल जाए। मोक्ष मतलब मुक्ति। किससे मुक्ति? जन्म मरण से मुक्ति। क्यों? क्योंकि इस जन्म में तो मनुष्य शरीर मिल गया, अब अगर ईश्वर की शरण में नहीं गए, उसके मार्ग पर नहीं चले, तो ईश्वर को तुमसे कोई मतलब नहीं। वो तो उसी की तरफ देखते हैं जो उसकी तरफ देखता है। तो क्या होगा? इस शरीर को छोड़ने के बाद जो भी अगला कर्म है उसका जो शरीर है वो मिलेगा। हो सकता है कुत्ते, बिल्ली, पेड़ पौधा कुछ भी मिले, जो भी टर्न में आया। ये कर्म सब टर्न से होते हैं। जितने कर्म कर रखे हैं वो सब लाइन में लगे हुए हैं। तो एक कर्म का फल मिला, उसके बाद नेक्स्ट मिलेगा, उसके बाद नेक्स्ट मिलेगा, ऐसे ही चलता है। इसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो भगवान कहते हैं संसार में रहते हुए इस प्रकार से जो कर्म करता है उसको मोक्ष मार्ग पर चलता है। उसकी गति के बारे में भगवान कहते हैं कि आगे अगला श्लोक है ये 51, उसमें हम कर चुके हैं कि समत्व बुद्धि से युक्त मनीषी कहते हैं ज्ञानी को, जिसको जो अपने मन का ईश है, जो अपने मन का मालिक है, वो मनीष होता है। और वो मन का मालिक कैसे बनेगा? ज्ञान से बनेगा। जब ज्ञान की शक्ति उसके अंदर आ गई तो मन को कंट्रोल में रखता है, दबा के रखता है। वही जो चाहता मन वही करता है। तो उससे क्या होता? कर्मों से उत्पन्न हुए फलों का वो त्याग कर देता है। जो भी फल आया उसके सामने उसको उसने दे दिया। किसको दे दिया? परमात्मा को एक तरफ दे दिया। आप कहिए, आप ही ले जाओ उसको, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे मोर, है कि नहीं? भजन में कहते हैं। तो ये मनुष्य जन्म और बंधन में नहीं आते हैं, क्योंकि ये तभी होगा जब उसकी इच्छाएं होंगी। बंधन कब होता है? जब इच्छा होती है, हमको ये मिल जाए, हम ये करें, हम बड़े बन जाएं दुनिया के अंदर, हमारा नाम हो, ये दुनिया भर की बातें होती रहती। तो ये संसार का काम है, इसमें कुछ उससे कुछ फायदा नहीं है। वो कहावत है ना, जो व्हाट गोज अप कम्स डाउन, है कि नहीं? तो गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो ये चलता रहता है, संसार ऐसे ही है। इसमें कुछ जीव का कोई लाभ नहीं है इसमें। तो मनुष्य अंत काल में कि 4 घड़ी में भी अगर याद कर ले, भगवान कहते हैं, लेकिन याद कैसे करे? याद करने की भी एक टेक्निक होती है। उसको प्रैक्टिस करते करते पूरे जीवन में उसको पक्का, उसमें पक्का होना पड़ता है। जब याद करा परमात्मा को, तो कैसे याद करोगे परमात्मा को? किसी को याद करते हैं तो उसका नाम लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तो उसका नाम लिया, अब उसको देखा तो है नहीं, किसी ने परमात्मा को देखा तो है नहीं। अगर देखा होता तो यहाँ थोड़ी बैठे होते। तो कैसे याद करें वो नाम? अब नाम के अंदर शक्ति है, नाम के अंदर पावर है। वो नाम जो है उसका रियल नाम होना चाहिए। ये नहीं कि जो 1000 नाम दे दिए किसी ने और दे दी, वो नाम नहीं है। उसका जो रियल नाम है, उसका अपना नाम जो उसने धारण किया है, क्योंकि ईश्वर सब कुछ अपने आप धारण करता है। उसको कहते हैं स्वयंभू। वो अपने में ही है पूरा, उसको कोई बाहर से कोई नाम नहीं देता है। जो बाहर से नाम दिए गए उसके नाम नहीं है। तो वो नाम के अंदर उस परमात्मा की शक्ति होती है, पावर होती है। तो अगर हम उसका नाम ऐसे लें कि हमारा मन उसके नाम में लग जाए, समझ रहे हैं आप? मन को उस नाम में लगा दो, बिल्कुल चपका दो। तो जब वो नाम लिया तो उसके संग हमारा मन सीधा उस परमात्मा तक पहुंचेगा। अगर हम ये कला है, ये आर्ट है, इसको प्रैक्टिस करते करते पूरा जन्म लग जाता है।
और तभी अंत काल में वो नाम इस तरह से वो याद आएगा, जो सही तरह से नाम याद आता है, तभी जा करके उससे कल्याण होता है। तो मुख्य क्या है? मन। आपने देखा मनुष्य के अंदर मन है, मैन में मन है कि नहीं है? तो मन मुख्य चीज है। वो मन को, जो उस मन को गीता में आत्मा भी कहा गया है, बार बार कहीं कहीं भगवान ने आत्मा भी कहा है। तो वो मन जो है, उस मन को उस नाम में जोड़ना है और उसको फिर बोलना है, तब वो जो उसकी शक्ति जो है, नाम की शक्ति, वो उस परमात्मा तक हमारे मन को ले जाएगी और तब मन की शुद्धि होगी। क्यों शुद्धि होगी? नहीं ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रम यह विद्यते, क्योंकि परमात्मा जो है वो ज्ञान है, तो वो ज्ञान क्या करता है? पवित्र कर देता है। अगर कोई सपोज करिए आप हाथ धो रहे हो, पानी से हाथ धोया, अगर पानी पवित्र पानी, साफ पानी है तो हाथ साफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन अगर पानी ही गंदा है तो कितना भी धोते रहो, हाथ साफ नहीं होगा। तो पवित्र चीज क्या है? ज्ञान। जीव के लिए ज्ञान जो है सबसे पवित्र चीज क्या है? ज्ञान। तो उस ज्ञान को जब जीव अपने संग कैसे लगाएगा? मन के थ्रू। काम जीव का सब कैसे होता? मन के थ्रू होता है। बिना मन के कुछ सोच ही नहीं सकता जीव। तो मन को उस परमात्मा के ज्ञान में रमा लेना, बिल्कुल लगा दो उसके अंदर, परमात्मा के नाम में लगा दो उसको, और फिर उस नाम का जो उच्चारण करोगे, तब वो मन लगा करके, वो मन उस नाम के संग, वो मन भी परमात्मा तक पहुंच जाएगा। धीरे धीरे करते करते, अभ्यास करते करते वहां पहुंचेगा वो। इसलिए पूरा जन्म लग जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं, तू मुझको अपना पूरा मनुष्य जन्म जो मिला, तू मुझको ही दे दे पूरा। लेकिन कोई दे नहीं सकता, सबकी इच्छाएं होती हैं, कामनाएं होती हैं कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, लेकिन यही होता रहता है। तो भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य कर्म फल का त्याग कर देते हैं, वे कैसे हैं? विनिर्मुक्ता। जन्म बंधन से वो मुक्त हो जाते हैं। हाँ ठीक है, हमको जन्म मिला, हमारे कुछ कर्म हैं, वो हमको करना है, कर्तव्य कर्म करना है, उससे हमको फल भी मिलता है कि नहीं मिलता है। तो उस फल को परमात्मा के नाम से अर्पण कर दो। जो अगर उसमें से कुछ लिया भी, तो उसके नाम से जितनी ज़रूरत है हमको, उतना उसके नाम लेकर के अपना यूज़ करा, और बाकी सब उसके नाम के ऊपर छोड़ दिया। क्योंकि सो ले तो जा नहीं सकते अपने संग कुछ। तो जितनी हमारी आवश्यकता है जीवन यापन के लिए, उसको उसके नाम से ले करके उसको अपने जीवन में लगाया, और बाकी सब उसके नाम से छोड़ दिया। ये जो हैं ये मुक्त हो जाते हैं, और वे ऐसे पद पर पहुंच जाते हैं जहाँ दुख नहीं होता है। अनामयम। आमय का अर्थ होता है दुख, अनामय मतलब जहाँ दुख नहीं है। जब मनुष्य कोई वृद्ध हो जाता है, तब यहाँ उसके सामने उद्देश्य नहीं होता है। मनुष्य के सामने क्या उद्देश्य है? हमें जीवन में कर्म करके अपने को ऊंचा करना। मुख्य उद्देश्य मनुष्य जीवन का क्या है? इसीलिए मनुष्य देह मिली है कि इसमें आकर के अपने को ऊपर उठाओ, ऊंचा करो। नीचे तो सब जाते ही हैं, टेंडेंसी नीचे ही जाने की होती है। पत्थर को ऊपर से डालोगे तो नीचे ही आएगा, ग्रेविटी है। तो हिंदू धर्म में है कि मनुष्य को सिद्धार्थ बनना है। 4 अर्थ जो हैं मनुष्य के जो हैं उनको सिद्ध करना है। सिद्ध का मतलब पक्का कर लेना है। वो है क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। करना चारों हैं, लेकिन अंत में मोक्ष की तरफ भी बढ़ना है, उसको भी सिद्ध करना है। उसकी सिद्धि होगी ज्ञान से, ईश्वर के ज्ञान से। तो सतोगुण बहुत आवश्यक है उसके लिए। अब आगे आते हैं, अगला श्लोक लेते हैं, 52वां श्लोक। तदा ते मोह कलिलम
बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। आगे तो अभी ले लेते हैं। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि। गीता में योग शब्द का प्रयोग सही कर्म के लिए किया गया है। ये क्या है? प्री रिक्विजिट है। कर्म को कैसे करो? सही तरीके से करो कर्म को। अगर सही तरीके से नहीं करोगे तो काम नहीं बनेगा। जैसे कुछ चीज आप कुछ बना रहे हैं तो उसके लिए डायरेक्शंस होते हैं कि नहीं होते हैं? वो फॉलो करना पड़ते हैं। तो यह कर्म के लिए भी डायरेक्शंस हैं, कैसे कर्म करो। अगर हम उस डायरेक्शन को नहीं फॉलो करेंगे तो कर्म ठीक नहीं होगा, है कि नहीं? तो इसके लिए ये प्री रिक्विजिट है कि कर्म को ठीक से करा जाए। जो ये तभी होगा जब मन सब अथॉरिटी से मुक्त हो जाएगा। उसके लिए कोई रिलीजियस अथॉरिटी नहीं चाहिए। ये उसके लिए केवल उसमें क्या होगा? विशुद्ध मन हर प्रकार से विकल्पों को, विकल्प कहते हैं रिएक्शन को, जो शुद्ध हो जाता मन उसमें कोई रिएक्शन नहीं होता, उसमें एक्शन होता है। रिएक्शन इज रॉन्ग, एक्शन। जब हमने रिएक्ट किया तो इसका मतलब कुछ किसी ने कुछ किया, हमको नहीं अच्छा लगा या अच्छा लगा, है कि नहीं? तो उसमें क्या आ गया? राग द्वेष आ गया। इसलिए रिएक्शन इज रॉन्ग, रिएक्ट नहीं करना है। तो सच ए माइंड अलोन विच इज फ्री फ्रॉम ऑल कंडीशनिंग, ये जो कंडीशनिंग होती है हमारे मन की, बहुत कंडीशनिंग होती है, तो उससे जो है फ्री होना, मन को फ्री करो। और डिवाइड ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ रिएक्शन कैन वर्क विद द प्योर सोर्स ऑफ एक्शन। जब रिएक्शन भी हम रहित हो जाएंगे, बिल्कुल रिएक्शन फ्री हो जाएंगे, तब हम क्या करेंगे? प्योर सोर्स ऑफ हमारा एक्शन प्योर होगा। सोर्स दैट डज नॉट कॉज बॉन्डेज, वो कौन सा कर्म होगा? वो उसमें बंधन नहीं लगेगा। वो कैसा कर्म हो गया? वो सही कर्म हो गया। तो अब ये इसमें ये 2 श्लोक थे। हमारे अंदर ब्रेन है ना, उसमें संग्रहित जानकारी जो अक्यूमुलेटेड नॉलेज होती है वो हमारे पिछले अनुभवों से बनती है कि नहीं बनती है। अब ये देखिए कैसे कर्म, ठीक कर्म कैसे किया जाए। तो विचार अतीत में आरंभ होता है। अतीत मतलब पास्ट में विचार आता है। पीछे जो हमने स्टोर्ड नॉलेज है उसके बेसिस पे हमारे अंदर थॉट प्रोसेस पैदा होते हैं कि नहीं होते हैं। और उनको भविष्य में होते हैं। पैदा कहाँ होते हैं? प्रेजेंट में पैदा होते हैं। तो पास्ट को लेके प्रेजेंट में उनको पैदा किया हमने मन से, और उसको भविष्य में ले जाते हैं, हम ऐसा करेंगे। तो क्या है? थॉट स्टार्ट्स इन द पास्ट, मूव्स थ्रू द प्रेजेंट एंड गोज इनटू द फ्यूचर। ये सब कार्य हमारी क्या कॉन्शियस, इसको कॉन्शियसनेस कहते हैं। ये चेतना करती है काम। अब किसी भी चीज की यात्रा करने में समय लगता है, और हमारे पिछले अनुभव जो हमारे मन के अंदर, ब्रेन के अंदर एक्यूमुलेटेड हैं, वे वहाँ जगह घेरते रहते हैं, है कि नहीं? कितना स्टोरेज स्पेस है तो कितना गीगाबाइट ले लिया उसने। इस प्रकार थॉट समय और स्थान, टाइम एंड स्पेस से बंधा होता है। क्योंकि थॉट कहाँ? पास्ट भी है, प्रेजेंट भी है और फ्यूचर भी है। थॉट में आ गया कि पिछले अनुभव से हम अभी क्या सोच रहे हैं और आगे क्या करेंगे, और उसमें टाइम हो गया और स्पेस, इट एक्यूमुलेटेड स्पेस। तो जहाँ टाइम और स्पेस है वहाँ बॉन्डेज हो गई, है कि नहीं? तो इस तरह से इस तरह के कर्म जो है वो बंधन कारक हो जाते हैं।
इसलिए जो कर्म विचार के आधार पर करा जाता है वो समय और स्थान से बंधा होता है और इसलिए बंधन कारक हो जाता है। लेकिन जो कर्म द्वंद्वातीत स्थिति में होता है, द्वंद्वातीत मतलब बियॉन्ड द ऑपोजिट, हमको ना अच्छा लगे ना बुरा लगे, हमको अच्छे से मतलब ना हमको बुरे से मतलब, हमको स्वीट से मतलब ना तीखे से मतलब है, ना दिन से मतलब ना रात से मतलब। कर्म करना, हमको जो करना वो कर लिया, हमें उसमें कोई हेतु नहीं है उसमें हमारा। जहाँ द्वंद्व आया वहाँ हेतु आ जाता है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन अभी तू मोह रूपी, ये क्या है? ये मोह है, इससे डिल्यूजन पैदा होता है। तो ये जो मोह है ये एक तरह की कीचड़ है, दलदल है, क्विकसैंड। तो ये कीचड़ दो प्रकार की है, एक काम ये चेतन के लिए और दूसरी जो है वो लोभ। यही दो तरह की दलदल है, कीचड़ है, जिसमें मनुष्य अपने को फंसा लेता है और कुछ नहीं है दुनिया के अंदर। संसार के अंदर क्या है? काम और लोभ, ग्रीड। किसी ने हमसे कहा द वर्ल्ड रन्स ऑन ग्रीड, यू नो। सही बात है। तो भगवान कहते हैं जब ये बढ़ जाते हैं तो हम इनसे निकल नहीं पाते हैं। जब ये दलदल इतनी हो जाती है, यू गो डाउन सो डीप इनटू इट, यू कैन नॉट गेट आउट ऑफ इट, नॉट इजी टू गेट आउट। तो कहते हैं जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पूरी तरह से लांघ जाएगी, when your intellect goes beyond this moh, this quicksand of मोह। अर्जुन तो मोह में था ही ना, तो उसका क्या हाल हुआ था? जब तक भगवान ने उसको ज्ञान नहीं दिया तब तक क्या था? वो तो युद्ध नहीं करेगा। इतना बड़ा योद्धा, उसको वो सब भूल गया कैसे करना है। तो क्या मोह था ना, और ही वॉज अप टू हिज नेक इन मोह। तो भगवान जब कहते हैं जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पूरी तरह से लांघ जाएगी, यू गो बियॉन्ड इट, उस समय तुझे सुने हुए और सुनने वाले विषयों के संबंध में से वैराग्य हो जाएगा। ये क्या है? हम लोग क्या करते हैं, बहुत से धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, ये कर लो, सब कर लो। तो वो पढ़ा हम सुनते भी हैं। दुनिया कहीं भागवत पुराण पढ़ने सुनने जाते हैं, कहीं कुछ सुनने जाता, सब उनसे उद्धार नहीं होना है। तो वो जो है वो बस एक तरह का माइंड का एंटरटेनमेंट है और कुछ नहीं है। तो जब ये बुद्धि इस मोह रूपी कल को लांघ जाएगी तो न तुम्हें कुछ सुनने की आवश्यकता है और न कुछ सुनाने की आवश्यकता है। तुम, योर माइंड बिकम्स क्वाइट, इट इज क्वाइट माइंड। वो जो है वो जीवात्मा की भूमा अवस्था है, उसमें आनंद ही आनंद है। ये जो भी सुनना सुनाना ये सब है, वो श्रुति प्रतिपन्नाते, ये जो भी कुछ है ये जागृत अवस्था में होता है। सुषुप्ति में जीवात्मा अहंकार में लीन हो जाता है। इस पद को प्राप्त करके कि जो बुद्धि युक्त हो जाता है, वो मनीषी, जो जिसका मन और इंद्रियों का दमन करने वाला जो है, वो मनीषी जो ज्ञानी है, वो क्या करता है? कर्मों से पैदा होने वाले फलों को त्याग देता है, ईश्वर को अर्पण कर देता है। क्यों? वो जानता है ये कर्म का फल हमारे लिए अच्छा नहीं है, ये बाद में दुख देगा। अभी तो सुख दे रहा है, थोड़ा सा मीठा लग रहा है, लेकिन बाद में प्रॉब्लम देगा ये। इसके प्रति मनुष्य को जो करना है वो भगवान दो श्लोकों में कह रहे हैं। यहाँ पर साधारण मनुष्य की बुद्धि उन्नत होने का क्रम बताया गया है। तो ये हम पिछली बार कर चुके हैं कि कलिल क्या है? काम, लोभ और क्रोध। और इनसे मुक्ति कैसे पाई जा सकती है? काम के लिए ब्रह्मचर्य शक्ति, और लोभ के लिए अपरिग्रह, जोड़ो मत, और क्रोध के लिए अहिंसा का पालन करो। ये 3 चीजें हैं। तो जब मनुष्य की मलिनता दूर होती है, अब देखो ये संसार क्या है? ये कुछ नहीं है, कीचड़ है। इसमें कुछ
पवित्र चीज नहीं मिलेगी आपको। इसमें आकर के ज्ञान मिल जाएगा, लेकिन ये संसार इटसेल्फ जो है वो कीचड़ है। तभी संसार क्या होता है, कभी ठीक से रहता नहीं, तो खत्म होता जा रहा है ना, धीरे धीरे इसका क्षय होता जा रहा है। एवरी डे, एक दिन गया चला गया, दूसरा दिन आया चला गया, सब चलते जाते हैं। और धीरे धीरे संसार, अभी आप देखो जो 50 साल पहले संसार की स्थिति थी आज नहीं है, आज बहुत खराब हो गई है, आगे जाके और बिगड़ेगी। तो ये क्या है, कीचड़ है। उसमें कीचड़ के अंदर क्या होता है, बदबू आती कि नहीं आती? विद इन टाइम जो कीचड़ है उसके अंदर बदबू पैदा होती है, सड़ रहा है सब। तो संसार का यही हाल है। तो जिसका ऐसा मनुष्य, मनीषी, जिसका मन की इच्छाओं पर संयम है, वो होकर कर्म जनित फलों को त्याग देता है। वो जानता है जो कर्म हैं, संसार के कर्म हैं, इनमें कुछ हमारा भला नहीं होना है। तो वो क्या होता है, वो भगवान कहते हैं, और निर्वेद को प्राप्त होता है। निर्वेद का मतलब है इनडिफरेंट, स्टेट ऑफ इनडिफरेंस। वो न उसके लिए ना कुछ अच्छा है ना बुरा, ही इज इनडिफरेंट, व्हाट एवर हैपनिंग, जो हो रहा होने दो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। ही इज टोटली इनडिफरेंट टू व्हाट इज गोइंग ऑन। अब आगे जो अब विषय आ रहा है वो है स्थित प्रज्ञ का। अभी जिसके मोह रूपी कलिल से निकल गया, उसकी प्रज्ञा मतलब उसका जो बुद्धि, प्रज्ञा बोलते हैं बुद्धि, प्रज्ञा लोग नाम भी रखते हैं ना। तो बुद्धि जो है वो स्थित हो गई है। स्थित प्रज्ञ का मतलब क्या है, बुद्धि एक जगह स्थित हो गई जाकर के। कहाँ, उस ज्ञान में स्थित हो गई है। समझ रहे हैं आप, आयुर्वेद में तो वो स्थित प्रज्ञ कौन है, जिसकी बुद्धि ज्ञान में स्थित हो गई है। उसको कहते हैं ब्रह्मानुभूति, उसको ब्रह्म की अनुभूति हो गई है। तो ये सब सुन करके ये भगवान जो कहे आए अर्जुन को कि तू निर्वेद कर, उसमें इंडिफरेंट हो जा, ये सब मोह रूपी कलिल से अपने को ऊपर उठाओ, और कर्मों के जो फल हैं उनको तुम मुझ में त्याग दो, सब करो। तो ये सब सुन करके अर्जुन कहता है कि कर्म योग द्वारा किस प्रकार मनुष्य की बुद्धि निष्काम कर्म योग में स्थिर हो जाती है। अर्जुन ये पूछता है भगवान से कि हम ऐसे मनुष्य को कैसे पहचानें जिसकी बुद्धि योग में स्थिर हो गई है। तो आपने कह तो दिया कि वो योग में स्थिर हो जाती बुद्धि, उसको स्थित प्रज्ञ कहा आपने। हम वो ऐसे लोग हैं संसार के अंदर, हमको कैसे पहचाने? अर्जुन कहता है कि उसकी परिभाषा तो आपने बता दी, वो हमने मान ली, डेफिनेशन तो हमको पता लग गई, लेकिन उसके लक्षण क्या, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या, जिससे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें। समझ रहे हैं, एक तो डेफिनेशन और दूसरी चीज कैरेक्टरिस्टिक। हम डेफिनेशन तो किसी को जान नहीं सकते हैं, डेफिनेशन तो मैन है, सब मैन एक से ही हो गए, लेकिन कैसा मैन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक हमको जाननी है। तो भगवान से पूछता है कि उनके लक्ष्य के लक्षण क्या हैं, वो जानना चाहता है, उसका स्वरूप जानना चाहते हैं, और उसके गुण देखना चाहते हैं, उसके अंदर क्या गुण है, हमको उसको कैसे देखें हम। ऐसा व्यक्ति संसार में है, ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहा गया है। उसे स्थिति धी भी कहते हैं। धी के मतलब जिसका धीरज रुकी हुई है उसके अंदर। वन हु हैज कम टू सच ए स्टिलनेस ऑफ इंटेलिजेंस, उसकी इंटेलिजेंस स्टिल है, स्थित हो गई है। ये भाग नहीं इधर उधर, वो इधर उधर नहीं भाग, आज ये करेंगे कल वो करेंगे, उसने ये किया हम उसका देखा दाखी करेंगे, कुछ नहीं, बंदर की तरह उधर उछल कूद करता है नहीं। ये इंटेलिजेंस उसका स्थिर है, बिल्कुल स्टिलनेस उसके अंदर आ गई है। वो व्यक्ति जिसकी बुद्धि धी अर्थात स्थिर हो गई है, समत्व हो गई है, इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ माइंड। लैटिन में इक्वल लिब्रा बोलते हैं इसको। लिब्रा कहते हैं स्केल को।
तो ये वो है जिसका स्केल ऑफ माइंड इज इक्वल, समझ रहे हैं? उसका मन जो है बिल्कुल इक्वल हो गया, स्टिल हो गया है। जैसे समुद्र के अंदर जो स्टिलनेस आ जाए, एक तो लहरें आती ना तो स्टिल नहीं है, जहां लहरें नहीं, डीप वाटर में लहरें कम आएंगी, शैलो में ज्यादा आती हैं लहरें, तो उसके अंदर स्टिलनेस आ गई, कहते हैं स्टिल वाटर है। इस तरह से उसका मन हो जाता है। तो वो अर्जुन इसलिए जानना चाहता है जिससे वो भी इस स्थिति को पहुंचकर जान सके कि ये कर्म राइट कर्म है, सही कर्म है कि नहीं है। उस स्थिति में जो कर्म करता है वो सही कर्म होता है। किस स्थिति में? स्थिति प्रज्ञ की स्थिति में जो कर्म करा जाता है वो सही कर्म होता है। क्यों? क्योंकि उसका माइंड जो है वो अब स्थित हो गया। कहाँ स्थित हो गया? उस ज्ञान में स्थित हो गया है, और ज्ञान के अंदर कोई भी गलत काम हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो अब लेते हैं अगला श्लोक। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन कहता, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? और स्थिर बुद्धि पुरुष किम, कैसे, प्रभाषित, कैसे बोलता है, उसका बोलने का हिसाब भी अलग होता है। किम आसीत, वो बैठता कैसे है, और किम व्रजेत, तो चलता फिरता कैसे है। अब किसी को पहचानने के लिए यही तो बातें पता लगना चाहिए। बोलता क्या, कैसे आदमी बोलता है भाई, कटु वचन बोलता है या मधुर वचन बोलता है, या कुछ इंडिफरेंट हिसाब बोलता है, सही बोलता है या झूठ बोलता है। तो इन श्लोकों में कहा गया कि जिसकी बुद्धि समत्व हो गई, ये आगे के कई श्लोक हैं स्थित प्रज्ञ के लक्षण। तो जिसकी बुद्धि समत्व हो गई, समत्व के मतलब इक्वलिब्रियम, उसका माइंड बिल्कुल इक्वल है, उसमें न राग है न द्वेष है, बराबर है दोनों में। तो ऐसे पुरुष, ये जो एक आदर्श पुरुष है, ये हमारा एक गोल है। हमारा गोल होना चाहिए कि हम स्थित प्रज्ञ बन जाएं, अपने को बनाएं, उस तरफ हमको चलना है। ऐसे पुरुष को गीता में स्थित प्रज्ञ कहा गया है। अन्य सभी मनुष्य चंचल प्रज्ञ हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो मन है, बुद्धि, वो चंचल है, स्थिर नहीं है, तो इन्हें चंचल प्रज्ञ कहेंगे हम। कोई एक बिरला ही होता है जो स्थित प्रज्ञ होता है, बहुत कम होते हैं। उन्नतिशील बनने के लिए मनुष्य को अपने मन की चंचलता का त्याग कर उसे स्थिर करना बहुत ही अनिवार्य है। इट्स नेसेसरी, इट मस्ट बी मेड स्टिल, अदरवाइज यू कैन नॉट प्रोग्रेस टुवर्ड्स मोक्ष। उसके लिए ये रिक्वायरमेंट है। ऐसा पुरुष समाधि में रहता है और वो जागृत में आकर व्यवहार भी करता है। अब वो ध्यान में बैठा रहता है, उसके पास और कोई काम तो नहीं, वो तो परमात्मा में उसका ध्यान लगा हुआ है, लेकिन वो फिर अपने संसार के काम के लिए वो उसको समाधि से बाहर भी निकलता है। तो मनुष्य की चार अवस्थाएं जो हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीयावस्था, तो तुरीयावस्था को समाधि की अवस्था कहा जाता है। तो जो ये स्थित प्रज्ञ है वो अधिकतर समाधि में रहता है, वो परमात्मा का ध्यान करता रहता है, और उसको संसार से कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसको कोई चाहिए नहीं, उसको कोई इच्छा ही नहीं है। वो मनीषी है, उसको अपने मन का मालिक है वो। तो ये
इस अवस्था में जाने पर मनुष्य परमात्मा के योग में चला जाता है। किसमें? समाधि जो भूमा की अवस्था है, तुरीय अवस्था है, उसमें वो परमात्मा के योग में चला जाता है। हमने अभी बताया आपको शुरू में कि जब परमात्मा का नाम लो तो उस नाम के संग अपने मन को लगाओ, है कि नहीं? इसी तरह से ये जो है अपने को उस परमात्मा में, ज्ञान में, परमात्मा में लगा के रहता है, वो क्या हो गई? इसके लिए समाधि हो गई। बैठा तो है लेकिन लगा उधर ही है वो, उसका मन यहां नहीं है, उसका मन कहीं और लगा हुआ है। हम सभी किसमें रहते हैं? ये जागृत अवस्था है, अवेकेंड स्टेट है। इस अवस्था में हमको लगता है कि ये मेरा है, ये उसका है कि नहीं? ये आपने क्यों उठा लिया? ये हमारी चीज है, देखिए ना, है कि नहीं? कहते हैं इसने हमारी चीज चुरा ली। ये मेरा तेरा यहाँ बहुत है जागृत में। ऐसा कोई भी हो नहीं हो, ऐसा कोई बहुत ही कम होंगे जो कहते नहीं ठीक है, जो जिसका है उसका ले जा, हमारा है ही नहीं है, क्या करें हम उसको। हो सकता हमारे लिए था ही नहीं तो ठीक है, कोई नहीं। बहुत कम लोग होते हैं ना। ज़्यादातर लोग जो हैं मेरा तेरा बहुत होता है संसार में। अपना नाम भी लिख देते हैं हर चीज़ के ऊपर, कि नहीं लिख देते हैं वो एम्बास करते हैं, गोल्डन लेटर्स में एम्बास करते हैं अपना नाम नहीं कि मेरा है, कोई ले ना जाए भाई इसको। तो इस अवस्था में दूसरे व्यक्ति और भी व्यक्ति होते हैं, एक हम होते हैं, एक दूसरा होता है कि नहीं? परंतु स्वप्न में एक ही व्यक्ति दोनों बन जाते हैं। अब सो गए, नींद आ गई, सपना आ गया, तो वहाँ और दूसरा कोई है नहीं, लेकिन हम देखते हैं एक कोई आया, हम भाग रहे हैं, वहाँ पीछे दौड़ रहा है, वो हम ही हैं जो हम दूसरे बन गए हैं, हम दोनों बन जाते हैं। जैसे स्वप्न में देखा शत्रु बड़ा खड़ा हुआ है सामने, तो वहाँ दूसरा कोई है तो नहीं है, वो हमारी आत्मा शत्रु बनकर हमारे सामने खड़ी हो जाती है। यहाँ आत्मा क्या है? मन वाला जो है वो शत्रु बन के खड़ा हो जाता है। आंख खुली तो कोई नहीं है वहाँ, तो एक ही व्यक्ति दोनों अनुभव कर रहा है। इस प्रकार जागृति में द्वैत है और स्वप्न में अद्वैत है। उस अवस्था में सुख दुख जो है, सुषुप्ति एक अवस्था होती, तीसरी अवस्था सुषुप्ति अवस्था है। उसमें बैठे बैठे मनुष्य जो है वो उसका ध्यान कहीं और लग जाता है। अभी बैठा है, कहीं ध्यान लग गया, तो उसमें सुख दुख नहीं होता है। वो ईश्वर का स्मरण जाप करते हुए परमेश्वर की ओर ध्यान लगाकर सुषुप्ति की अवस्था में चला जाता। वो नाम ले रहा, लेते लेते वो सुषुप्ति में चला गया। तो ऐसा पुरुष चाहे संसार में रह रहा हो, परंतु उसका ध्यान ईश्वर की ओर है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। वो न किसी का मित्र है और न ही किसी का शत्रु है। ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर, ये स्थिति है उसकी। अब ऐसा जो व्यक्ति समाधि में जाकर संसार में आता है, ऐसे व्यक्ति को हम कैसे पहचानें? उसे पहचानने के लिए अर्जुन ने 4 बातें उसने पूछी, कैसे हम पहचानें। पहला वो जानना चाहता है कि जब स्थित प्रज्ञ समाधि में ब्राह्मी स्थिति का अनुभव ले रहा होता है, उस समय उसके क्या लक्षण हैं। जो समाधि में बैठा उसके क्या लक्षण हैं, उसको हम कैसे जाने कि ये समाधि में है। ये पहली अवस्था में उसको कैसे पहचाने हम। दूसरा वो प्रश्न करता है, जब वो मनुष्य समाधि अवस्था छोड़कर जागृति में आता, संसार में आता है, तो स्थिति दी किम प्रभाषेत, वो स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है। समाधि से निकला, अब वो रिएक्ट करेगा ना किसी से, तो कैसे बोलेगा, वो कैसे विचार अपने व्यक्त करता, अपने थॉट्स को कैसे व्यक्त करता, दूसरों को बताता है। उसके और साधारण मनुष्य की भाषण में क्या अंतर होता है। जो साधारण मनुष्य बोलता है और उसके बोलने में अंतर क्या, डिफरेंस क्या है। उसका व्यवहार कैसा है, क्या वो मीठे बोल बोलता है या कटुक बोलता है, क्या उसमें काम क्रोध दिखाई देता है, उसके विचार कैसे हैं।
बोल चाल से मनुष्य अपने विचार व्यक्त करता है। हम किसी को कैसे जानते हैं, क्या बोलता है वो। तो अर्जुन जानना चाहता है कि उसकी बोलचाल कैसी है। अब तीसरा कैरेक्टरिस्टिक को जानना चाहता है कि किम आसीत, उसका उठना बैठना कैसा है। साधारण मनुष्य जो है उसमें बैठने में चंचलता होती है, स्टेडी बैठ ही नहीं सकता आदमी, कभी इधर मुड़ेगा कभी उधर करेगा, कहीं उठ जाएगा कभी कुछ, ये उसकी चंचलता होती है। क्या ये पुरुष स्थिर रहकर बैठता है। फिर चौथा प्रश्न करता है कि व्रजेत किम, जागृति में उसका चाल चलन कैसा होता है। स्थिर बुद्धि और स्थित प्रज्ञ दोनों एक ही भाव को जताते हैं। यहाँ भाव ये है कि जो पुरुष को समाधि का आनंद वो ले चुका है, समाधि में क्या, वो परमात्मा का आनंद ले रहा, वहां पर उसके व्यक्तित्व पर कुछ प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। जब कोई परमात्मा का आनंद ले रहा है तो उसके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे, इट्स नेचुरल, क्योंकि जैसी संगत होती वैसे आदमी बन जाता है कि नहीं बन जाता है। तो समाधि में उसकी संगति कैसी है, वो परमात्मा की संगति है उसकी, तो परमात्मा के कुछ उसके गुण उसके अंदर थोड़े थोड़े आने लगते हैं। इसलिए वो पूछ रहा वो कैसा, कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे उठता है, क्या करता है। उसके व्यक्तित्व पर कुछ प्रभाव पड़ना वो होती आवश्यक, वो है ही है, स्वाभाविक है। जब बुद्धि स्थिर हो गई तब मनुष्य जो भी कार्य आरंभ करेगा उसे वो स्थिर होकर के पूरा भी करेगा। समझ गया। जब इसकी बुद्धि स्थिर है, वो अगर कोई काम शुरू करेगा तो उसको पूरे स्थिर भाव से ही पूरा करेगा, क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा हो गया। तो यहाँ जो उदाहरण दिया गया है वो सुखदेव मुनि का है। सुखदेव मुनि का नाम सुना। परीक्षित ने सुखदेव मुनि से पूछा कि मेरा क्या होगा। मुझको तक्षक ने श्राप दे दिया कि मैं 7 दिनों में मर जाऊंगा। कहानी सुनी भागवत की? नहीं। परीक्षित जो था वो अभिमन्यु का पुत्र था। वो राजा बन गया था। ये सब चले गए थे तो वो राजा बन गया था। तो वो उसने एक दिन गया तो वहां पर आई थिंक वो नारद मुनि थे बैठे, अपना समाधि में बैठे थे, तो मरा सांप पड़ा था, उसने उठा कर उसके गले में डाल दिया। तो समाधि जब उठे तो उन्होंने उसको शाप दे दिया, तो 7 दिन के अंदर मर जाएगा। अब वो डर गया और वो सांप ही तुमको काट के मारेगा, तक्षक मारेगा तुमको। तक्षक एक सांप का नाम है, डिवाइन सांप है वो। तो सुखदेव मुनि 7 दिनों तक उन्होंने कहा चलो ठीक है, तुमको हम क्या करेंगे, तुम मरना तो है ही तुमको 7 दिन के बाद, तो तुम्हारा कुछ कल्याण हो जाए। तो लगातार बैठे बैठे परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं सुनाते गए 7 दिनों तक, उठे भी नहीं। कौन? सुखदेव मुनि। अब सुखदेव मुनि बहुत स्पेशल आदमी थे। जब सुखदेव मुनि गर्भ में थे तो वो निकल नहीं रहे थे। वो जो थे वो साल हो गया, 2 साल हो, निकल नहीं रहे। उनको संसार में आने की इच्छा ही नहीं थी। वो कहते हैं हम संसार में नहीं आना चाहते हैं। तो भगवान कृष्ण ने उनको वर दिया कि तुमको ये होगा, तुमको कुछ नहीं, तुम निकल आओ। तो तब वो निकले थे। तो ये बहुत स्पेशल, सुखदेव मुनि बहुत ही ऊंचे मुनि थे। तो वो उन्होंने क्या किया, इसको परीक्षित को 7 दिन तक भगवान कृष्ण की लीला सुनाई, और जहाँ चौकड़ी लगा के बैठ गए वैसे ही बैठे रहे, न हिले न डुले, 7 दिन तक बोलते गए। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि उचित निर्णय देगी। ये कैसा व्यक्ति है? ये समाधिस्थ व्यक्ति है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन
के इन 4 प्रश्नों के उत्तर विस्तार से अगले श्लोकों में दिए हैं। तो अब लेते हैं अगला श्लोक। श्री भगवान उवाच। श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। भगवान ने कहा, पार्थ हे अर्जुन, जिस काल में ये पुरुष मनोगतान मन में स्थित सर्वान सभी पूरी संपूर्ण कामान कामनाओं को प्रजहाति भली भांति त्याग देता है। उस टाइम जब ये मनुष्य अपने सब कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा में आत्मा में ही तुष्ट अपने संतुष्टि पाता है, अपनी आत्मा से ही अपनी आत्मा में संतुष्ट रहता है, उस काल में वो स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। कहते हैं, हे अर्जुन, जब मनुष्य उसके मन में उत्पन्न होने वाली सभी कामनाओं को त्याग देता है, अब पीछे हम पढ़ चुके हैं, भगवान ने कहा था मन को, जो मनीषी क्या करता है, सभी फलों को त्याग देता, कामनाओं को त्याग देता है। मनीषी कौन है? मन का ईश, वो भूलना नहीं। ईश मतलब परम मालिक, तो वो सब अपने मन की कामनाओं को त्याग देता है, आने नहीं देता है। तो भगवान कहते हैं, जब मनुष्य उसके मन में उत्पन्न होने वाली सभी कामनाओं को त्याग देता है, मन के अंदर कामना तो पैदा होगी लेकिन उसको त्याग देता है और अपनी आत्मा में ही अपनी आत्मा के द्वारा संतुष्ट रहता है। अब अपनी आत्मा में अपनी आत्मा से कैसे संतुष्ट हो गया? यहां आत्मा जो है मन है, वो अपने मन में ही संतुष्ट है, अपने मन से ही संतुष्ट है, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान है। उसको और कुछ चाहिए नहीं बाहर की चीज, क्योंकि उसने कामनाएं तो त्याग दी ना, उसको कुछ चाहिए नहीं। वो अपने मन में ही संतुष्ट है, बैठा आनंद ले रहा है वो अपना, तो क्योंकि उसका मन कहाँ लगा है? परमात्मा में लगा हुआ है। तो अपने मन से ही मन में वो क्या कर रहा है? संतुष्ट है। और अगला श्लोक भगवान कहते हैं, दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। दुःखेषु, दुखों की प्राप्ति होने पर, संसार में हमको सुख दुख दोनों ही तो मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, और कुछ तो है ही नहीं बीच में, या सुख है या दुख है। तो कहते हैं दुखों की प्राप्ति होने पर अनभिज्ञ मना, जिसके मन में उद्वेग नहीं पैदा होता है। उद्वेग मतलब एक्साइटमेंट नहीं होता है कि हमको दुख हो रहा है, अरे हाय हाय क्या हो रहे हैं हम, वो उसमें उसको अंदर कोई उद्वेग पैदा नहीं है। दुख है, ठीक है, दुख की प्राप्ति होने पर उसके मन के अंदर कोई भी उद्वेग नहीं पैदा होता है, उसका रिएक्शन नहीं होता है। सुखेशु, और सुख की प्राप्ति में विगतस्पृहा, जो सर्वथा निष्प्रहा रहता है, उसके अंदर कोई लॉन्गिंग नहीं होती कि हमको ये सुख और मिले। सुख के लिए देयर इज नो लॉन्गिंग फॉर द प्लेजर। वीत राग भय क्रोध, जिसके राग भय और क्रोध, वीत मतलब नष्ट हो गए हों, राग भय और क्रोध। राग मतलब अटैचमेंट, भय मतलब फियर, और क्रोध एंगर, ये खत्म हो गए उसके।
ऐसा मुनि, मुनि मतलब जैसा मुनि, मुनि इसको बोलते हैं जो मौन रहता है, उसको मुनि बोलते हैं। वो ज़्यादा बोलता नहीं है, जितना बोलना है तभी बोलेगा, बाकी चुप रहता है वो अपना। स्थितिधि, वो स्थिर बुद्धि वाला उच्चते कहा जाता है। तो जिसके मन दुखों में उदास नहीं होता है वो, और सुख में आसक्त नहीं होता है, और वो प्रीति भय क्रोध रहित होता है, ऐसे पुरुष को स्थित प्रज्ञ बोलते हैं। समझ में आ रही बात? जब काम नहीं दे दी तो सुख दुख से क्या मतलब उसको चाहिए ना। फिर अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, यस्सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान कहते हैं यह जो पुरुष सर्वत्र एवरीवेयर अभिस्नेह, स्नेह रहित, और न अभिनंदति, न प्रसन्न होता है, और न द्वेष्टि, उसमें कोई द्वेष पैदा हो, द्वेष किसी से द्वेष करता है, और तत्तत् उस शुभाशुभ, शुभ और अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर वो क्या होता है, न वो प्रसन्न होता है और न ही उससे वो द्वेष करता है। जो शुभ होती है उससे तो हम प्रसन्न होते हैं, हमको और मिल जाए, है कि नहीं, साधारण मनुष्य। और शुभ को कहते हैं हमसे दूर रहो भाई, हमको नहीं चाहिए ये। लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके लिए शुभ अशुभ सब बराबर है। तो न शुभ से वो प्रसन्न होता है और शुभ से वो द्वेष करता है। तस्य, उसकी प्रज्ञा, उसकी बुद्धि जो है प्रतिष्ठिता, मतलब स्थिर बुद्धि है उसकी। तो जो मनुष्य सर्वत्र अर्थात प्रत्येक स्थिति में, इन एवरी सिचुएशन, उस शुभ और अशुभ को प्राप्त करने पर न वो प्रसन्न होता है और न ही वो द्वेष करता है, शुभ के लिए प्रसन्न नहीं होता है और अशुभ के लिए द्वेष नहीं करता है, वो स्थिर बुद्धि पुरुष कहलाता है। समझ में आ रही बात? मेन जो उसमें मुख्य चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं कि किस तरह से कर्म करो, उसके लिए समत्व बुद्धि चाहिए। अब जिसकी समत्व बुद्धि हो गई उसके ये ऐसे ही लक्षण उसके भी हो जाते हैं, वो जाकर के समाधि में चला जाता है, तो ऐसे उसके लक्षण हो जाते हैं। अगला श्लोक, यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और कूर्म कहते हैं टर्टल को, कछुए को। सर्वशा, सब ओर से, अपने अंगानी, अपने अंगों को, उसके जो हाथ पैर होते हैं उनको जैसे समेट लेता है, जब ये पुरुष स्थिर बुद्धि वाला पुरुष है, वो इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को हर प्रकार से हटा लेता है। अब ये समझने की बात थोड़ी सी, इंद्रियां हैं, उनके विषय होते हैं। आगे आएगा कि इंद्रियां उनके अंदर मन, उनकी लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, और विषय उसके रास्ता है जिसके ऊपर इंद्रियां चलती हैं। तो इंद्रियों के विषयों से, विषय मतलब द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंसेस। आँख का विषय क्या, देखना, उसमें कुरूप और स्वरूप दिखाई देता है कि नहीं। उसमें कोई न करूप है उसके लिए और न कोई स्वरूप है उसके अंदर, वो दोनों बराबर हैं उसके लिए। तो इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को हर तरह से हटा लेता है। इंद्रियां जो हैं, सेंसेस हैं, ही
he controls them so much he just takes them out of action when he is going into the इंद्रियों के विषय जो हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंसेस, उनसे हटा लेता है। कैसे हटा लेता है? जैसे कि जब एक टर्टल है, इफ ही सेंसेस सम डेंजर ही टेक्स ऑल हिज एवरीथिंग इनसाइड। उसी तरह से ये मनुष्य जो है, ये पुरुष जो है, वो जब हाँ उसको देखा कि विषय आ रहे हैं सामने, तो अपनी इंद्रियों को विषयों से हर प्रकार से हटा लेता है, समेट लेता है कि इंद्रियां उधर नहीं जाओ, क्योंकि वो क्या है? मनीषी है, वो तो मन का मालिक है। और मन इंद्रियों से ऊंचा होता है कि नहीं होता? तो जब मन का मालिक है तो इंद्रियों को वो अपने आप अंदर कर लेता है, अंतर्मुखी कर लेता है। बाहर मत जाओ, विषयों में मत जाओ। उसकी बुद्धि स्थिर बुद्धि है, ऐसा समझना चाहिए। तो स्थिर बुद्ध मनुष्य और कैसे पहचाना जा सकता है? जिस प्रकार कछुआ अपने सारे अवयवों को समेट लेता है, वैसे ही ये पुरुष अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से हर प्रकार से इन एवरी वे हटा लेता है। दे कैन नॉट गेट आउट। सब डोर्स बंद कर देता वो। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, स्थित प्रज्ञ पुरुष मनोगतान सर्वान कामान प्रजहाति। मन को स्थिर करने के लिए ये आवश्यक है, इट इज नेसेसरी कि हम हर प्रकार से विचारों को, अच्छे विचार हों चाहे बुरे विचार हों, उनको छोड़ दें, क्योंकि हमारे सभी कष्ट विचारों से ही होते हैं। जितनी हमारी प्रॉब्लम्स हैं सब थॉट प्रोसेस से ही होते हैं कि नहीं होते हैं? हम कहते हैं आई थिंक दिस इज व्हाट आई शुड डू, कि नहीं? जहां आई आ गया मारे गए। तो ये जो थॉट प्रोसेस है, विचार हैं, क्योंकि हमने अभी पहले आज देखा कि विचार कैसे पैदा होते हैं। पास्ट नॉलेज को लेकर के, प्रेजेंट में लेकर के फ्यूचर में प्रोजेक्ट करते हैं, ये थॉट है। थॉट इज नथिंग बट दैट। पास्ट इंफॉर्मेशन को लिया, वो पुरानी इंफॉर्मेशन है, वो नई इंफॉर्मेशन तो है नहीं। तो पुरानी इंफॉर्मेशन को लेकर के हम उसको प्रेजेंट में ले आते हैं और उससे फ्यूचर प्रोजेक्ट कर दें, ये थॉट प्रोसेस हो गया। तो इससे क्या होता है? ये थॉट जो है कष्ट देता है, क्योंकि ये करेक्ट वे ऑफ थिंकिंग नहीं है। तो पहला लक्षण ये है कि वो उसके मन में आए हुए शुभ अशुभ दोनों विचारों को हटाता है। साधारण मनुष्य क्या करता है? वो पहले अशुभ कामनाओं को हटाता है और शुभ को रहने देता है, क्योंकि उसको अच्छा लग रहा है वो। इस अभ्यास में अशुभ वासनाओं का त्याग करने के मिश से वासना त्याग की शिक्षा मिलती। जब ये करता है, इस प्रोसेस में क्या करता है, जब अशुभ को हटाता है तो उसका एक्सपीरियंस बन जाता है किस तरह से कामनाओं को हटाया जाए। क्योंकि अशुभ हटाना तो बहुत आराम है, तो हम हटाओ इसको, हमको नहीं चाहिए, और धीरे धीरे उसकी आदत बन जाएगी। इस शिक्षा से वो शुभ वासना त्याग करने का अभ्यास उसको हो जाता है। पहले अशुभ को हटाता है। अशुभ मतलब जो ठीक नहीं है उसके लिए, जो उसको नहीं अच्छी लगती है चीज़, उनको हटाता है। और उसके बाद धीरे धीरे उसको लगता है कि ये जो अच्छा, जिसको हम अच्छा समझते हैं वो भी नहीं अच्छा है, तो उसको भी हटाता जाता है। वो ये वासना को हटाता है। इस शिक्षा से ही शुभ वासना त्याग करने का अभ्यास होता है। ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। यू हैव टू हैव टोटल कमिटमेंट टू डू दिस। साधक के द्वारा समाधि में जाने का अभ्यास करते करते एक ऐसी अवस्था आ जाती है जिसमें साधक को शुभ कामनाएं भी उससे अलग हो जाती हैं। अभ्यास करते करते जो शुभ कामना, वो भी दे फॉल अवे, वो भी उसके संग से हट जाती हैं, अपने आप ही हट जाएंगी, क्योंकि वहां उनका कोई काम नहीं है। नोबडी वांट्स देम। जैसे कोई मनुष्य निद्रा में जाना चाहता है, यू वांट टू गो टू स्लीप, उस समय जब तक मन में कोई भी विचार, चाहे शुभ हो या अशुभ हो, वो चलते हैं तो नींद नहीं आती है।
ठीक है ना। अगर कोई थॉट आ गया मन के अंदर, यू कैन नॉट फॉल स्लीप वेरी इजली। तो वही हाल यहां पर है। उसमें साधक को शुभ वासनाएं भी अलग हो जाएंगी, और जब निद्रा जैसी स्थिति में जाने के लिए शुभाशुभ वृत्तियों का त्याग आवश्यक है, तो ब्राह्मी स्थिति में, समाधि में जहां ईश्वर का आनंद मिलता है, वहां जाने के लिए भी शुभ अशुभ वृत्तियों का त्याग होना आवश्यक है। वो सिंपल चीज, गोइंग टू स्लीप, यू हैव टू गिव अप दीज थॉट्स, अदरवाइज यू कैन नॉट गो टू स्लीप। वो आते रहते हैं विचार। तो ये तो ब्राह्मी स्थिति है, तो ईश्वर की तरफ जा रहा है, उसके लिए तो बहुत ही आवश्यक है ये सब छोड़ना। भगवान कृष्ण 18वें अध्याय में यही कहते हैं कि सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ये सर्वधर्म क्या है? यही धर्म है सर्वधर्म, जो हमने उनको धारण कर, हमारे जो विचार हैं हम उनको धारण करते हैं, हमारी धारणा है ये, इसलिए ये धर्म है। इन सभी को तुम त्याग दो। यहाँ पे यही बात है कि समाधि में जाने से पहले शुभ अशुभ दोनों को ही त्यागना पड़ता है। तो भगवान कहते हैं जब सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। यहाँ धर्म का अर्थ है जो विचार तूने धारण कर रखे हैं उन सबको पूरी तरह से कंप्लीटली छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा। बगैर उसको छोड़े तुम शरण में नहीं आ सकते हो। अर्जुन ने क्या किया था पहले अध्याय में, जब उसको मोह का कारण वो समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, तो उसने कहा मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, अब आप ही बताइए, मैं आपकी शरण में हूं। He gave up everything। तो शरण में जाने के लिए you have to give up everything। जो भी थॉट, जो भी विचार हैं, जो भी इच्छा है, सब छोड़ करके तभी परमात्मा की शरण में जा पाएंगे हम। उसके विचार थे कि युद्ध में जब ये सब मारे जाएंगे तो कुल और जात धर्म समाप्त हो जाएगी। उसके अंदर ये धारणा थी, ये उसका धर्म था, धारण कर रखा था उसने। अधर्म से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी और वर्ण संकर संतानें पैदा होंगी। ये सब बातें उसके मन में आ रही थी। और ये क्या होंगी? कुल को नरक में ले जाएंगी। तो जब पिंड और उदक क्रिया नहीं होगी, श्राद्ध नहीं होगा, तब क्या होगा? अधोगति को प्राप्त होंगे सब। जो मर गए हैं उसे अधोगति को प्राप्त होंगे। भगवान ने कहा ये सभी विचार तू छोड़ दे। अब जब ज्ञान पाने के लिए किसी के पास जाते हैं तो अपने सभी विचारों का त्याग करना होता है। जो आपके मन के अंदर विचार हैं उनको छोड़ करके तभी ज्ञान मिलेगा, क्योंकि स्पेस तो उतनी है। अगर हम अपने विचार नहीं छोड़ते हैं तो इसके मतलब है हमको वो अच्छे लगते हैं, तभी तो नहीं छोड़ रहे हैं। जब वो अच्छे लग रहे हैं तो ज्ञान कैसे अच्छा लगेगा? क्योंकि जीव तो एक देशी है, एक बार में एक समय में एक ही काम कर सकता है जीव। तो परमात्मा प्राप्ति के लिए मनुष्य को कुछ करना पड़ेगा। यहां भगवान कह रहे हैं कि जब मनुष्य स्थित प्रज्ञ बनेगा तभी वो परमात्मा को जानने का प्रयत्न करेगा। जानने की इच्छा तभी आएगी जब मनुष्य के अंदर मनुष्य स्थित प्रज्ञ बनेगा। उसके पहले तो देखा देखी लोग करते हैं, किसी के मन के अंदर ये नहीं आता परमात्मा को जाने हम। जब उसे ज्ञान हो गया, चाहे वो सन्निधान में हो या सन्निधान, चाहे वो ईश्वर की प्रेजेंस में हो या ईश्वर की प्रेजेंस में ना हो, तब उसकी बुद्धि की चंचलता चली जाती है और मनुष्य जगह जगह भटकता नहीं है। फिर उसको एक डेफिनेट पाथवे मिल जाती है कि हमको इस पे ही चलना है, और वो उधर उधर भटकता नहीं कि हम ये करें या वो करें, उसने ये बताया, इसने ये बताया, ये कुछ नहीं। अब वो संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय में, प्रोफेशन, व्यवसाय मतलब प्रोफेशन, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोफेशन क्या है मनुष्य के लिए संसार में? मोक्ष पाने के व्यवसाय में वो लग जाता है। फिर उसकी बुद्धि
कैसी है? इसको कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि, जैसा कि श्लोक 41 में कहा है भगवान ने। इस व्यक्ति को परमात्मा प्राप्ति के मार्ग, ज्ञान मार्ग या भक्ति मार्ग पर चलने के लिए क्या करना पड़ता है? प्रजहाति सदा यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। भगवद गीता में ये बात भगवान बार बार कहते हैं। शुभाशुभ फलित रहवे मोक्ष से कर्म बंधन, कि इस प्रकार आत्मा शुभ और अशुभ फलों से मुक्त हो जाएगा। शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान या स में प्रिय, कहते हैं कि जो शुभ और अशुभ का त्याग करने वाला है वो भक्तिमान, वो भक्त मेरा प्रिय है। समझ रहे हैं? विद में जब शुभ अशुभ दोनों को त्याग दिया तो क्या हुआ? राग द्वेष भी चला गया ना। राग होता है शुभ के और द्वेष होता है अशुभ के लिए। तो मुख्य चीज तो यही है, राग द्वेष। तो भगवान कहते हैं जो शुभ शुभ परित्यागी भक्त है वो मेरा बहुत ही प्रिय है। और इस तरह से भगवान कई बार ऐसा कह चुके हैं गीता में, बहुत कहा उन्होंने। कहते हैं तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदन्ति न द्वेष्टि, जो शुभ प्राप्ति में आनंदित नहीं होता है और अशुभ प्राप्त होने पर उसका द्वेष नहीं करता है। तो यहाँ पर आता है मनुष्य के मनोगतान कामनाओं का त्याग किस स्थिति में होता है? मनोगत कामनाएं किसी न किसी आंतरिक कमियों को दूर करने के लिए होती हैं। मन के अंदर विचार कामना क्यों होती है? वी फील सम वॉइड इनसाइड, उसको पूरा करने के, तभी तो अरे पैसा नहीं है तो कामना होगी पैसा कमाओ, है कि नहीं? ये कुछ कमियां जो अंदर होती हैं उनको पूरा करने के लिए ही मन के अंदर ये विचार, थॉट प्रोसेस आते हैं। तो हम पुरानी इंफॉर्मेशन को लेकर के वर्तमान में ला के, क्यों हमको वही पुरानी इंफॉर्मेशन पता है, नई इंफॉर्मेशन तो पता नहीं, उसी को लेकर के वर्तमान ला के हम सोचते हैं कि ऐसा होगा, हम ऐसा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कुछ कमियां हैं। उन कमियों को कैसे पूरा करा जाए उसके लिए थॉट प्रोसेस आता है, कैसे करें हम। तो उदाहरण के लिए जब प्यास लगती है तब जल की, और भूख लगने पर अन्न की, और सहवास के लिए स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री की कामना उत्पन्न होती है। कमी है ना अंदर, प्यास लगी है, थर्स्ट आ गई, अब पानी चाहिए उसके लिए। इसी तरह से ये कामना ऐसे ही पैदा होती हैं सब। मनुष्य इन कामनाओं की पूर्ति करते करते जब देखता है कि उसके यत्न सिद्ध नहीं हो रहे हैं, अरे पानी तो पी लिया, फिर थोड़ी देर बाद फिर प्यास लग आई, प्यास गई नहीं, थोड़ी देर के लिए गई बस, और उसका समय ऐसे शरीर संबंधी क्रियाओं में बीतता जा रहा है। ये जितने भी मनोगत कामना के लोग काम करते हैं वो क्या है? शारीरिक पूर्ति के लिए तो करते हैं सब, भूख प्यास यही सब तो है। तो कहता है, वो सोचता है कि इसी में सब पूरा जीवन चला जा रहा हमारा, हम पूरा समय इसी में लगा दे रहे हैं, किस तरह से हम अपना जीवन यापन के लिए ये करें वो करें। इन कामनाओं की पूर्ति करते करते जब वो देखता है कि ये यत्न सिद्ध नहीं हो रहे हैं, पूरे नहीं हो रहे हैं, इनमें फिर कमी आ रही है, और उसका समय ऐसे इन शारीरिक संबंधी क्रियाओं में बीतता जा रहा है, तब वो अंत में इनकी ओर से विमुख हो जाता है। विमुख मतलब he turns away from these things now। ऐसे धीरे धीरे वो अपना समय आत्मचिंतन की ओर फिर लगाता है। वो देखता है कि संसार की चीज़ों में कुछ, वो तो अभी लिया, पूरी नहीं है, ख़त्म हो गई, फिर ले, फिर करो, तो सोचता कुछ और ढूंढो। तो अपने आत्मचिंतन की ओर अपने मन को लगाता है।
इसलिए कहा कि जब मनुष्य की शुभ और अशुभ दोनों कामनाओं को त्याग हो जाता है तभी वो आत्मा का आनंद लेने के योग्य बनता है। अब समझ में आई बात? शुभ अशुभ किसके लिए है? शारीरिक भोग के लिए है। हमारी विधि जो शारीरिक भोग है उन्हीं के लिए शुभ अशुभ है। तो वो सोचता है इसी में जीवन बीता जा रहा हमारा। तो जब वो आत्मचिंतन करता है तो जब मनुष्य शुभ अशुभ दोनों कामनाओं को त्याग देता है, वो कहता है ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये बेकार है, तब वो ईश्वर की ओर उसका ध्यान लगेगा। अगर मनुष्य अपने सुनने, देखने, स्पर्श आदि की शक्तियों को अपने अंदर केंद्रित कर ले, इंट्रोवर्ट हो जाए, अंदर कर ले उसको, तब वे उसे बाहर कुछ भी नहीं बताएंगी और उस अपने अंदर की वस्तु से वो आनंद, उसको आनंद की धारा आने लगेगी। When he takes all these senses and brings them inside, then he starts getting real आनंद। परमात्मा अकाम होने से जन्म मृत्यु से परे है। जीवात्मा जब मनोगत कामनाओं को भली भांति त्याग कर निष्काम बनता है, उससे उसका मृत्यु का भय दूर हो जाता है। जब मनुष्य मन के अंदर आई शुभ अशुभ कामनाएं उनसे अलग हो जाती हैं, तब क्या होता है? आत्मन्येवात्मना तुष्ट। उस सब स्थिति में वो अपनी आत्मा में, अपनी आत्मा से ही संतुष्ट होता है। अपनी आत्मा में ही अपनी आत्मा से संतुष्ट होता है। पहले उसकी अपनी आत्मा की शक्ति बाहर के सुखों के लिए इंद्रियों के द्वारा ढूंढती थी। ठीक है, पहले क्या करता था? वो अपनी संतुष्टि के लिए इंद्रियों से बाहर ढूंढता था कुछ करें। अब उसने क्या किया? उससे क्या होता था? जितना भी उसकी एनर्जी थी वो इंद्रियों में बट जाती थी, बाहर के काम बट जाती थी। अब वे अंदर रहती हैं। उसने ही ब्रॉट ऑल हिज सेंसेस विद इन हिमसेल्फ, और उसे साधना अवस्था का आनंद, जो ईश्वर का आनंद है, वो आने लगता है। तो ईश्वर कहाँ है? बाहर भी है, अंदर भी है। हमको कहाँ देखना? अपने अंदर देखना है, आत्मचिंतन करना है। अब वो क्या करता? अपनी आत्मा में स्थित होकर अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी कर लेता है। He brings them all inside। ऐसे व्यक्ति को समाधि सुख लेने का अनुभव हो चुका है। जिसको जो ये कर लेता है, समझ जाओ कि उसको समाधि का सुख हो चुका है। वो संसार में रहते हुए भी समाधि आनंद का अनुभव ले रहा है। अब ये दो लक्षण हो गए स्थिर प्रज्ञ के। अब तीसरा लक्षण जो है, दुखेषु अनुविघ्नमना। अगर उसे दुख आते भी हैं तो उसमें वो दुखी नहीं होता है। कुछ दुख आया, क्यों नहीं होता? क्योंकि उसका मन उसके कंट्रोल में है। पहले उसने सब रोक रखा है। अगर उसे दुख आते भी हैं उनसे वो दुखी नहीं होता है। अगर किसी ने उसे दुख दे भी दिया तो उससे वो दुखी नहीं होगा। ठीक है, दे दिया दुख, ठीक है। और सुखेषु विगतस्पृहा, और उस सुखों में लुब्ध नहीं होता है। मतलब सुख जब मिल रहा है तो उसमें ये नहीं कि डांस करने लगे, आनंद ले रहे हैं, बड़ा आनंद आ गया, लॉटरी खुल गई तो नाच रहे हैं, हार गए तो रो रहे हैं, ये कुछ नहीं उसके अंदर है। और वीतराग भय क्रोध, उसमें आसक्ति नहीं है, भय नहीं है। आसक्ति के मतलब भय, फियर। तभी तो आदमी चिपकता किसी चीज से जब उसको डर होता है। मनुष्य को भय होता है मृत्यु से। क्यों? क्योंकि उसकी कामनाएं पूरी नहीं हुई हैं। एवरीबडी इज अफ्रेड टू डाई। आई डोंट थिंक एनीबडी इज नॉट अफ्रेड टू डाई। एवरीबडी अफ्रेड टू डाई। अब क्या होगा?
ये क्या करेंगे और लोग क्या है, सब दुनिया भर की बातें। ये क्या है? मन के अंदर शुभ अशुभ कामनाएं आ रही कि नहीं आ रही हैं? उसकी कामनाएं पूरी नहीं हुई हैं, उसको ये डर लग रहा है हमारी ये कामनाएं थी पूरी नहीं, हम मर जाएंगे तो क्या होगा। जब कामनाएं चली गई तो उसको डर ही नहीं है। जब कामना ही नहीं है, नो डिजायर, तो डरना क्या है? मर गए तो मर गए, क्या फर्क पड़ता है? मरना तो है ही है, एक दिन तो जाना है ही है। और उसमें क्रोध भी नहीं होता है, क्योंकि क्रोध तभी होता है जब कामना पूरी नहीं होती है। एंगर कब होती है? When the desire is not met, पूरी नहीं होती है, तब गुस्सा होता आदमी। लेकिन उसकी डिजायर ही उसकी चली गई है तो क्रोध भी नहीं होगा उसके अंदर। तो जब कामना नहीं होती है तो उसके अंदर क्रोध नहीं होगा। स्थिति मुनि रुचते, वो स्थिर बुद्धि पुरुष मुनि कहलाता है, वो कम बोलता है। मौन का अर्थ है अपनी शक्ति का व्यय न करना। With speech we spend lot of energy. Okay? जो मौनी होता है वो he conserves his energy. इधर उधर की बातों में नहीं लगता वो, जो बोलना उतना ही बोलेगा, वॉट एवर नीड्स टू बी डन वो ही करता, बाकी कुछ नहीं करता। तो ये स्थिर बुद्धि नर, अब यहां नर कहा गया है। नर वो है जो रमता नहीं है, न रम न र, जो सुख दुख में रमता नहीं, वो नर है। वो नर बाहर से सुख प्राप्ति की अभिलाषा नहीं करता है, क्योंकि अब उसकी आत्मा में ही उसको आनंद का भंडार मिल गया। अपनी आत्मा से ही अपनी आत्मा में आनंद ले रहा है वो, तो उसको बाहर देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। हम सब सुख तो ही ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते हैं? संसार के अंदर क्या देखते हैं? सुख चाहिए हमको, लेकिन उसको अब उसके अंदर सुख आ रहा है, उसको बाहर से कोई मतलब ही नहीं है। भगवान इसी बात को आगे स्पष्ट कर रहे हैं। वे कहते हैं कि यह सर्वत्र अभिस्नेह। यहां अभिस्नेह का अर्थ है ये नहीं कि जो वीतराग का है, वहां था जहां कहा वीतराग, वहां कहा कि उसका राग अर्थात आसक्ति चली गई। वीत मतलब चली गई, गान। यहां उसका किसी वस्तु में प्रेम भी नहीं रहा। पहले तो लगाव था, राग, अब उसको उससे किसी से प्रेम भी, अभी स्नेह भी नहीं रहा उसका। दो चीजें होती हैं, एक तो स्नेह लगाव और दूसरा आसक्ति। तो उसकी ना तो आसक्ति रही पहले, तो उसका अब उसका स्नेह भी चला गया, उसको कोई मतलब ही नहीं है। समझ में आई बात? नहीं? ये अंडरस्टैंड? ये दो चीज अलग हैं, एक तो आसक्ति अटैचमेंट और दूसरा स्नेह। तो उसका स्नेह भी चला गया, इनका नाम स्नेहल है। स्नेह को लाते हैं ये। तो आसक्ति और स्नेह दोनों ही चले गए उसके, तो अभी स्नेह। और तत् शुभाशुभ प्राप्य न अभिनंदति न द्वेष्टि। वो स्थिर बुद्धि पुरुष किसी शुभ की प्राप्ति से न खुश होता है और अशुभ पाकर नहीं वो द्वेष करता है। द्वेष का मतलब वैसे तो ईर्ष्या होता है, द्वेष का मतलब है अच्छा नहीं लगता, उससे द्वेष करता है, ये नहीं अच्छी चीज है। राग हाँ बड़ी अच्छी चीज है भाई, तो उसे कोई सम्मान करे, उससे कोई स्नेह नहीं है उसको, और अशुभ पाकर वो द्वेष नहीं करता है। और कोई उसका असम्मान कर दे अगर, तो उसे द्वेष नहीं होता है उससे।
ठीक है, तुम सम्मान करो असम्मान करो, कोई उसको फर्क ही नहीं पड़ता। ही इज न्यूट्रल, ही इज इंडिफरेंट। ये इन बातों से वो है ऊपर उठ गया है, ये संसार की बातें हैं, वो उससे ऊपर उठ गया, अपने को उसने ऊपर कर लिया। ये वो व्यक्ति है जो संसार में रहते हुए ईश्वर की समाधि में जाता रहता है। वो संसार में रहते हुए भी न रहने के बराबर ही है। अब आगे भगवान उदाहरण देते हैं कि जब वो पुरुष ऐसा व्यवहार ये कैसे करता है। भगवान कहते हैं कि ये इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य संहरते, वो अपनी इंद्रियों को उनके विषयों में जाने ही नहीं देता है। समझ आई? इंद्रियों को उनके विषयों में जाने नहीं देता है, उसका दरवाजा बंद कर दिया। द डोर इज क्लोज्ड, senses cannot go in their objects to enjoy. देख रहा है लेकिन उसमें देखने में ना वो किसी में अच्छा रूप देखता, ना किसी में बुरा रूप देखता, ना काला देखता, ना गोरा देखता, कुछ नहीं, उसको वो देख रहा है बस। तो सेंसेस को उसने क्या किया? अंदर बंद कर लिया। तो अगर वे अपने विषयों की ओर जाती हैं तो उनको रोक लेता है वो। ये पावर उसके अंदर आ गई ज्ञान से, वो उनको जाने नहीं देता है। कैसे? यथा कूर्म अंगानी संघरते सर्वशः, जिस तरह से कछुआ भय देखते हुए कि उसको भय है, ये जो मनीषी उसका कहता है ये इंद्रियां वहां चली जाएंगी तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो इस तरह से कछुआ जो है भय, जो उसको कुछ डेंजर देखता है तो वो क्या करता है? अपने सभी अंगों को अंदर समेट लेता है, शेल के अंदर कर लेता है। उसी तरह से ये ज्ञानी जो है, ये जब उसकी इंद्रियां वो देख रहा है, इंद्रियां विषयों में जाने की कोशिश कर रही हैं, तुरंत उनको अंदर खींच लेता है। जब वो समेटता है तो जान जाओ कि उस समाधि का सुख लेने वाला है। वो तैयार हो गया समाधि में जाने के लिए, अब जाने वाला है समाधि में। वो आता जाता रहता समाधि से। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि कैसी है? स्थिर बुद्धि है उसकी, वो इधर उधर के कार्यों में नहीं पड़ता है। मनुष्य की इंद्रियां स्वाभाविक रूप से नेचुरली अपने अपने विषयों में जाती हैं। इंद्रियों का काम यही है, उन्हें उनके विषयों से निवृत्त करके वापस लाने को संयम और मनोगत कामनाओं को दूर करना कहा गया है। मनोगत कामनाओं को दूर कैसे करते हैं? इंद्रियों को संयम में करते हैं। देखो ना, इंद्रियों के घोड़े लड़े, रात दिन इनको संयम के कोड़े पड़े, ये भजन गाया जाता है। उनको दिन रात कॉन्स्टेंटली you put your senses in your control. भगवान ने कछुए का उदाहरण देकर ये मत कहा है इस 58 श्लोक में। ऐसा विवरण यजुर्वेद में 7 नदियों के उदाहरण से समझाया गया है। यजुर्वेद में यही बातें समझाई गई हैं। कहते हैं कि मनुष्य शरीर में नाक, कान, आंख, त्वचा, रसना, वाणी और मन, ये 7 नदियां बहती रहती कॉन्स्टेंटली। कौन सी हैं? स्मेल नाक से, कान हियरिंग, आंख विजन देखना, त्वचा स्पर्श फीलिंग, कैसा नरम गरम फील करता है, रसना टेस्ट, वाणी स्पीच और मन, ये 7 नदियां बहती रहती शरीर के अंदर। इन्हें यजुर्वेद में सप्त ऋषि कहा गया है। सप्त ऋषया प्रतिद्वाता शरीरे सप्त रक्षन्ति। ये कहते हैं कि ये 7 ऋषि
शरीर रूपी आश्रम में तपस्या करते हैं। शरीर क्या है? आश्रम है, जिसके अंदर ये 7 ऋषि हैं जो तपस्या करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। सोए हुए मनुष्य में जब ये 7 ऋषि सोते हैं तब इन 7 नदियों का प्रवाह अंदर हो जाता है। जब वो ऋषि सोते हैं तो इन नदियों का प्रवाह अंदर की तरफ चला जाता है और जागृति में ये नदियां आत्मा से बाहर की ओर बहती हैं। जब अवेकेंड स्टेट में ये ऋषि बाहर की तरफ, नदियां बाहर बहती हैं। व्यसनाधीन, वे जो व्यसन के अधीन होता है, और असंयमी मनुष्य जिसके अंदर संयम नहीं है, इसके अंदर कंट्रोल नहीं है, उसने इनको राक्षस बना दिया है। ये 7 ऋषि हैं उनको क्या कर दिया? राक्षस बना दिया है। कैसे? क्योंकि संयम में नहीं उसके अंदर, और वो व्यसनाधीन हो गया, व्यसन के अधीन हो गया है। 7 व्यसन होते हैं ना, कौन से होते हैं 7 व्यसन? जुआ खेलना, झूठ बोलना, ये सब व्यसन है। 7 तरह के व्यसन होते हैं। मदिरा पीना, ये सब जो है ये व्यसन कहलाते हैं। तो इन व्यसनों जिसके अंदर ये जो व्यसन के अधीन हो गया, व्यसन क्या करते हैं? मनुष्य को अपने अधीन कर लेते हैं। लेकिन कोई सपोज समबडी स्टार्ट ड्रिंक, एक पिएगा पैक, दूसरा, फिर दूसरे दिन आगे जाके और बढ़ता जाएगा। इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड देन ही कैन नॉट डू विदाउट इट। उसके बाद ड्रग एडिक्ट बन जाता आदमी, है कि नहीं? तो ये व्यसन है जो जिनसे अपने को बचाना है, नहीं तो ये आपको ले डूबेंगे। तो यहाँ कहते हैं व्यसनाधीन, जो व्यसन के अधीन है, और असंयमी जिसके अंदर कोई कंट्रोल नहीं है, ऐसे मनुष्य ने इन 7 ऋषियों को राक्षस बना दिया। थे ऋषि, राक्षस बन गए। इनको संयम के पथ पर चलाकर मार्गदर्शक श्रेष्ठ ऋषि बनाया जा सकता है। इट्स नॉट गॉन केस। उनको फिर से ही संयम में ला करके उनको फिर से ऋषि बनाया जा सकता है। स्थित प्रज्ञ बनने से इनको संयमी 7 ऋषि बनाकर अंतर्मुखी करना चाहिए। ये जो स्थिति प्रज्ञ है, ये क्या करता है? अपने संयम से इनको अपने अंदर ही कर लेता है, कंट्रोल में रखता है उनको। इसी का अर्थ है मनोगत कामनाओं का छोड़ना, निष्काम बनना, वीतराग होना और आत्मा में आत्मशक्ति से ही संतुष्ट होना। यही है, ये जो वेद में बताया गया। ये जो मनुष्य सुख दुख शुभ अशुभ में आसक्त हो जाता है, वो रजोगुण में और फिर तमोगुण में चला जाता है। ये गुण जो है, समझ रहे हैं? नहीं? No? Okay. This kind of activity, nature, ये रजोगुण मतलब 3 गुण होते हैं। एक रजोगुण है, उसके अंदर एक्टिविटी होती है बहुत, संसार की वर्ल्डली एक्टिविटी रजोगुण है। ये करेंगे, फिर वो करेंगे, वो करेंगे। सतोगुण शांत स्वभाव का होता है, उसके अंदर पीस एंड क्वाइट होती है। और तमोगुणी क्रोध करता है, मार काट करेगा, इसको पारेगा, इसको चोरी करेगा, उसका लूट मार करेगा। ये तमोगुण होता है। तो ये कहते हैं कि जो सतोगुण में है, वो जो जिसके अंदर सुख दुख शुभ अशुभ में वो आसक्त हो जाता है, अटैच हो जाता है कि ये अच्छा लग रहा है, ये बुरा लग रहा है, ये ऐसा वो ऐसा, वो रजोगुण है। और वो धीरे धीरे फिर तमोगुण में चला जाता है। मनुष्य ऐसे जाता है, रजोगुण से तमोगुण में चला जाता है, क्योंकि अधोगति, संसार के अंदर
नीचे जाने की ही प्रवृत्ति होती है। अब किसी से कहो nobody wants to get up 4 o'clock in the morning, सुबह सोते रहेंगे, जस्ट स्लीप टिल 8 o'clock। जो राजा लोग हैं कहते हैं तो देर तक सोना चाहिए, क्या जल्दी क्या है, रात में जगते रहते हैं, सुबह दिन सोते रहते हैं। तो ये क्या है, ये रजोगुण है। और धीरे धीरे फिर वो तमोगुण में चले जाते हैं, गलत काम करने लगते हैं। तो जो सतोगुण में स्थित है वो रजोगुणी वातावरण में होते हुए भी कैसे रहता है, जिसके अंदर सतोगुण सत्व है, जो काम उसका नेचर काम है, ठीक है। वो हाउ ही लिव्स इन दिस वर्ल्ड, जैसे कि पद्म पत्र विभाम्बसा, भगवान कृष्ण कहते हैं जैसे कमल लोटस का जो लीफ होती है वो पानी में रहते हुए भी उससे अलग रहती है। वाटर इज अराउंड लेकिन वाटर उसके अंदर नहीं जाता है। इसी तरह से ये सतोगुणी है, ये संसार में रजोगुण संसार में रहते हुए भी इससे अपने को अलग रखता है। समझ गए आप? जैसे कमल के फूल के पत्ते पर पानी नहीं टिकता है, पानी फूल के पत्ते में नहीं जाता है, इसी प्रकार सतोगुणी के अंदर सुख नहीं जाता है, क्योंकि जब इंद्रिय सुख अंदर चला गया तो आत्मा का सुख नहीं रहेगा। तो वो तो आत्मा का सुख ले रहा है, उसको इंद्रियों के सुख से कोई मतलब नहीं है, उसने सेंसेस को अंदर कर रखा है अपने। तो हम सब परिश्रम करके स्थित प्रज्ञ बन सकते हैं, हमको मेहनत करना पड़ेगी। वी हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू बिकम स्थित प्रज्ञ। वी कैन बिकम स्थित प्रज्ञ। भगवान ऐसी कोई बात नहीं कहते हैं जो मनुष्य न कर सके, समझ रहे हैं? बिलीव दैट भगवान विल नेवर से एनीथिंग विच मैन कैन नॉट डू। परंतु स्थित प्रज्ञ और उस स्थित प्रज्ञ जो समाधि में जा चुका है उसमें अंतर है, देयर इज ए डिफरेंस। जो ज्ञान पाकर समाधि में जाता है वो आत्मनि, जीवात्मा जो ईश्वरीय ज्ञान से युक्त है, आत्माना, जिससे आत्मनि संतुष्ट होता है, खुश होता है, वो परमेश्वर का अव्यक्त स्वरूप उसे दिखता है। ही सीज द ईश्वर स्वरूप। That's how he gets the joy. तो स्थित प्रज्ञ पुरुष आत्मनिर्भर, सेल्फ कंटेन्ड होता है, उसे और बाहर की कोई चीज नहीं चाहिए, उसे कुछ या कोई समथिंग और समबडी बनना ही नहीं है उसको। ना ही वांट्स टू बी गेट समथिंग और ना नीदर ही वांट्स टू बिकम समबडी। ऐसी सभी कामनाओं से वो मुक्त होता है, ये द्वंद्वों में सम रहता है। मनुष्य के लिए बिना औचित्य या निंदा, जस्टिफिकेशन और कंडेमनेशन के जीवन यापन में कठिनाई होती है, परंतु कर्म की सही प्रक्रिया के प्रति ऐसी पहली रेखा जो है वो रेजर ब्लेड की तरह है, वो थिन लाइन उस पर चलना पड़ता है और सतर्क करना पड़ता है, जिससे वो मार्ग से गिर न जाए। When you go path on a thin line like a tightrope walker, you have to be very careful. Same thing person has to be here. ये मनुष्य के किसी बाह्य प्रयास से नहीं आता है, लेकिन ये कैसे आता है, इसे समझाते हुए भगवान बता रहे हैं कि इंद्रियों का वेग कितना प्रबल है। सेंसेस आर सो पावरफुल। मनुष्य चाहे हठ पूर्वक विषयों को ग्रहण न करे, विषयों की निवृत्ति करे, परंतु वो इंद्रिय वेग इतना प्रबल है कि उसके राग की निवृत्ति नहीं होती है, अटैचमेंट की निवृत्ति। यू कैन नॉट गेट अवे फ्रॉम इट। उस राग की निवृत्ति के लिए उसको क्या करना पड़ता है, ये अगले श्लोक में आएगा, उसको अगली बार करेंगे। जय श्री कृष्ण।